ओम नमः शंभवाय च मय भुवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आज हम आपके बीच में लाइव इसीलिए आए हैं क्योंकि श्रावण महीने का पर्व और महीना चल रहा है। और श्रावण महीना ऐसा महीना जिसमें भगवान शंकर का छोटा सा उपाय करके हमको बहुत सारा जीवन में और लाइफ में लाभ मिल सकता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि श्रावण महीने की दिव्य ये बेला में आप सभी हमसे जुड़ें और कोई भी कुछ प्रश्न करना चाहता है तो उस सहजता से अब प्रश्न भी कर सकता है। और प्रश्न करने के लिए कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। आप आराम से और सहजता से प्रश्न कर सकते हैं। श्रावण का ये जो महीना है और ये महीना बहुत खास है। इस बार क्यों खास है? क्योंकि इस बार जो है श्रावण महीना बहुत ही दिव्य तिथि, दिव्य अलौकिक नक्षत्र, अलौकिक राशि एवं अनेक अनेक यानी कि अनेक अनेक तिथि मिति एवं सिद्ध मुहूर्तों में श्रावण मास जो है याचन और सिंचन कर रहा है। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि ये जो श्रावण मास में अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो अवश्य आप प्रश्न करें। कुछ जानना चाहते हैं अवश्य कुछ जानने की ललायन से आप लाइव आकर के कमेंट्स कर सकते हैं। तो श्रावण महीने के आज मैं आपको बताना चाहूँगा आज क्या है। आज है जो है क्या बोलते आज मासिक शिवरात्रि है। और ये मासिक शिवरात्रि जो है ये बहुत ही भगवान शंकर का प्रिय दिन होता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप कोई क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं तो और श्रावण महीने में अब हम आगे बात करेंगे और बहुत सुंदर बात करेंगे। और ऐसे ऐसे दिव्य चीज़ मैं अभी लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अभी 15 दिन बचे हैं श्रावण महीने में। तो अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं, महादेव से प्रसन्न करना चाहते हैं भोलेनाथ को, तो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और अपने घर में अपने बच्चों के साथ या अपने माता पिता के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ ये कार्य करिए। करना क्या है कि श्रावण मास में अगर आपका कोई ग्रह आपको प्रताड़न कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, तो बहुत सुंदर उपाय करना है। क्या करना है? जैसे आपका सूर्य ग्रह आपका खराब है, आपकी कुंडली में सूर्य नीच है और सूर्य खराब होने से क्या होता है? गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, परेशान होना, इरिटेड होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन हो जाना। और सूर्य कमज़ोर होने से आँखों की रोशनी में भी परेशानी बनती है। अगर आप सूर्य ग्रह से अगर प्रताड़ित हैं तो श्रावण महीने में पानी में यानी कि जल में सिंदूर डाल करके आप भगवान शंकर को गंगा जल और गुलाब जल डाल करके जल अर्पण करें। और जल अर्पण करते समय आपने बहुत सुंदर मंत्र बोलना है। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। अगर ये आप बोल करके आप जलार्पण करते हो तो आपका सूर्य ये पूरा साल आपको कभी प्रताड़ित नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर कोई चंद्रमा से अगर प्रताड़ित है यानी कि तकलीफ में है चंद्र के कारण, चंद्रमा से क्या होता है? अगर आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में या चंद्र कुंडली में चंद्रमा नीच है, अगर आपका चंद्र खराब है, अगर आपका चंद्र के वजह से आपको परेशानी बन रही है, और चंद्र खराब होने का निशानी क्या है? माता के साथ झगड़ा होगी, मम्मी के साथ बनेगी नहीं, बचेगा, माता के साथ ज़्यादा अनबन रहेगा। और चंद्रमा खराब होने से क्या होता है? पेट में बहुत ज़्यादा और छाती में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। और चंद्रमा खराब होने से हमारा
गैस, एसिडिटी, पेट में उदर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, अपच होना और सांस संबंधी परेशानी आना, ये चंद्रमा के कारण है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप भगवान शंकर को दूध में थोड़ी सी मिश्री डालें और दूध में मिश्री डाल करके भगवान शंकर को मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। और वो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ये आप करके देखिए, जिस दिन करेंगे उसी दिन ही लाभ मिलेगा, लेकिन करिए श्रावण महीने में। ये श्रावण महीने को जाने मत दीजिए। ये श्रावण महीना में स्वर्ग के देवी देवता भी स्वर्ग को त्याग करके भगवान शंकर के लोक में चले जाते हैं। आप सभी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानें, समझें इस चीज़ों को। ये श्रावण मास कोई आम महीना नहीं है, बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली महीना है। तो इसमें आप अपना उपाय करिए और उपाय करके उसका लाभ लीजिए, ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करिए, आप अपने ज़िंदगी में उन्नति करिए, आप अपने ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ने की प्रयत्न करें, आप यशस्वी बने, आप इस संसार के पूर्ण सुख को प्राप्त करें। मैं ऐसा उपाय आपको बता रहा हूँ। और ऐसे में आपको आगे बता रहा हूँ, मंगल से अगर आपको कोई परेशानी है, मंगल ग्रह के कारण आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई परेशानी आ रही है, मंगल खराब अगर हो रहा है हमारे कुंडली में, तो उसका जान पहचान कैसे करें। तो मंगल जिसका खराब होता है उसको क्या होता है, उसके शरीर में ताकत नहीं रहता, उसके शरीर में ताकत नहीं रहता, उसके शरीर में बल क्षीण हो जाता है, वीकनेस, कमजोरी बनी रहती है। और जिसका मंगल खराब होने से और क्या होता है, तो कहते हैं भूमि यानी कि जमीन संबंधी परेशानी आती है, और कई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो जाते हैं, या कोई अपनी ज़मीन पे किसी और का कब्जा हो जाता है। ये मंगल का दुष्परिणाम है। इसके लिए क्या करें, पानी, साफ पानी लें, उसमें केसर डालें, थोड़ी सी गुड़ डालें, गुड़, और थोड़ी सी 5 या 7 या 11 दाने मसर की दाल ले लें और उसमें डाल दें। और डालने के बाद आप क्या करें, डालने के बाद आप भगवान शंकर के शिवलिंग में जाएं और शिवलिंग में जा कर के ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः बोलते हुए उसको अर्पण करें। मंगल आपका पूरा प्रसन्न हो जाएगा और एकदम संपन्न हो जाएगा। तो हमारे बीच हमारे एक भोले बाबा भी जुड़ गए हैं, अरुण शर्मा जी। तो इसी बीच में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप इसका लाभ लीजिए, उपाय करिए, श्रावण महीने को जाने मत दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बुध ग्रह से अगर कोई प्रताड़ित है, अगर आपके कुंडली में बुध ग्रह खराब है, बुध के कारण आपको परेशानी बन रही है, बुध के कारण परेशानी क्यों होती है और क्या होती है। बुध अगर आपका 12वें घर में हो कुंडली में, अगर बुध आपका 6th हाउस में हो तो बहुत ही अच्छा, और 12वें घर में हो तो बहुत ही नेगेटिव होता है। तो 12वें घर का बुध हो, या बुध कहीं ग्रहों से प्रताड़ित हो, या अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो, या बुध नीच दृष्टि डाल रहा हो, तो इसमें क्या निशानी होती है, बुध खराब है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हम कहीं पे सामान रखते हैं भूल जाते हैं, या फिर हम भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन दिमाग नहीं काम करता, कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं। ये बुध खराब होने के कारण होता है। सज्जनों, जब बुध खराब हो तो ये सब चीज़ें होने लगती है। सामान रखोगे भूल जाओगे, कन्फ्यूज़न रहोगे, डबल माइंडेड हो जाओगे, याददाश्त कमज़ोर होते जाएगा। तो ये बुध के कारण, और स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे चमड़ी संबंधी परेशानी, और गला संबंधी, गले का भी इफेक्ट बुध के कारण, बुध से जुड़ा हुआ है। तो बुध खराब होने के कारण आपका जो है गला खराब होता है। दांतों में झंझनाहट, छनछनाहट जो दांतों में होती है वो भी बुध के कारण है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका समझना कि बुध आपका खराब है, बुध अच्छा नहीं है। इसके लिए क्या करें, बड़ी सुंदर उपाय है। बुधवार के दिन या डेली श्रावण महीने में आपने क्या करना है, गन्ने का रस लेना है, और गन्ने का रस में आपने साबुत मूंग की दाल 5, 7, 11 या 13 दाना, आपको मैं दोबारा बताऊं, मूंग की दाल, साबुत मूंग, और वो लेना है 3, 5, 7 या 11 या फिर 13 दाना उस गन्ने के रस में डालना है। और गन्ने का रस में डाल करके साथ में दुर्वा बेलपत्र लेना है, और भगवान शंकर को मंत्र बोलते हैं। और मंत्र क्या है, ओम ब्राम ब्रीम
ब्रोम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग में अर्पण करना है। आप ये करके देखिए, आपको तुरंत उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने श्रावण महीने में मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए बहुत आते हैं लोग, लेकिन उनको मैं अभी यहाँ पे बीमारी व्यक्ति आए थे जिनको मैंने ये बुध का उपाय बताया था, और उनको बताए हुए 4 दिन भी नहीं हुआ, 5 दिन भी नहीं हुआ है, यानी कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, उनको अभी से इफेक्ट शुरू होना प्रारंभ हो गया। यानी कि इतना जल्दी इफेक्ट होने लगा, मतलब उनको फ़ायदा बेनिफिट होने लगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस तरीक़ा से उपाय करें, अपने सनातन अपने धर्म का याचन सिंचन करते हुए चलें, अपने धर्म नीतियों को भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे में आगे बताऊंगा बृहस्पति के लिए। अगर आपकी कुंडली में कहीं बृहस्पति अगर आपका खराब है, अगर बृहस्पति कहीं नीच है, मकर राशि में बैठा हो या चंद्र राशि में बैठा हो या कर्क राशि में बैठा हो या फिर 10th हाउस में आपका बृहस्पति बैठा हो, ये अशुभ फल देता है। और अशुभ फल क्या होता है? बरकत नहीं रहता, पैसे आते हैं पैसे चले जाते हैं, पैसे आप कमा के घर में लेके आते हैं लेकिन रुकते नहीं है, टिकते नहीं है, बरकत नहीं होती। तो पैसे से जुड़ा हुआ अगर समस्या है, इसका मतलब बृहस्पति कहीं ना कहीं हमारा खराब है या नीच है, या नीच ग्रहों के साथ बैठ करके दुष्परिणाम हमारे जीवन में जो है हो रहा है या वो कर रहा है। उसके लिए क्या करें? बड़ी सुंदर उपाय, पानी ले लें और पानी में 1 चम्मच हल्दी डालें, और हल्दी डालने के बाद पीला फूल डालें, और पीला फूल डाल के पीला कपड़ा स्वयं पहने, और स्वयं पीला कपड़ा पहन करके आप भगवान शिव मंदिर में जाएं, और शिव मंदिर में जा करके मंत्र बोलना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपने भगवान शंकर को पूरब की तरफ मुख करके ये जलार्पण करना है। ये जैसे करेंगे आपका बृहस्पति बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा होगा, और उससे आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। लाभ किस तरह का? यानी कि पैसे संबंधी परेशानी हो, या प्रमोशंस, कोई नौकरी में आपको कोई रुकावट आ रहा है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, या आप नौकरी में जिस प्रकार से लाभ लेना चाहते लाभ नहीं मिल पा रहा है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही है, धन संपत्ति का हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घर बनाना चाहते नहीं बन रहा है, तो उस समय आप ये उपाय करिए। और मैं आपको कहूँगा कि आप ये श्रावण महीने में निरंतर, ये अभी कुछ ही दिन बचे हैं, ये आप करिए। जिसका बृहस्पति खराब हो वो आप करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और चमत्कारी लाभ मिलेगा। और मैं ऐसे बताऊंगा आगे। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, लेकिन शुक्र ग्रह से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि श्रावण महीना इतना बलवान क्यों है। क्योंकि श्रावण महीने में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शंकर महादेव ने हलाहल नाम का जहर पिया था, और इसी श्रावण महीने में जब हलाहल नाम का जहर पी करके भगवान ने अपने गले में उसको रोक के रखा, भगवान महादेव ने, नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। भगवान शंकर ने जब ये हलाहल नाम का जहर को जब अपने कंठ में रखा तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। और ये जहर जो पीने का जो समय था, यही श्रावण महीना था महाराज। इसी श्रावण महीने में भगवान शंकर ने जहर का पान किया, और जहर पान पीने के बाद उनका शरीर जो है सहज ने असहज हो गया, मतलब एकदम जहर पीने से एकदम नशा युक्त हो गया, यानी कि इतना भयंकर हो गया कि उनका पूरा शरीर जो है कंपन करने लगा, चेहरा उनका लाल हो गया, आंखें उनका लाल हो गया, जैसे लगने लगा कि खून ब्लड टपक रहा है। भगवान महादेव की आंखें, और उनकी जटा में जो गंगा थी वो गंगा भी डगमगाने लगी, और गंगा भी भयभीत होने लगी, और गंगा भी परेशान होकर के त्राही त्राही करने लगी। उस समय महाराज देवी देवताओं ने मिल करके भगवान शंकर का पूरे श्रावण महीना, जितना सुंदर जल है हमारे पृथ्वी पे, ब्रह्मांड पे, स्वर्ग पे, बैकुंठ पे, सारे तीर्थ को लेकर के, जल को लेकर के, सुंदर आनंदित जल को लेकर के भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया। जैसे भगवान शंकर के ऊपर वो जलार्पण किया, और पूरा ये श्रावण महीना जब जलार्पण किया देवी देवताओं ने, उस समय भगवान शंकर ने वचन दिया था कि आज के बाद जो श्रावण महीने में मुझे जल चढ़ाता है, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। सुन रहे हैं आप? आपसे अभी मैं और बताना चाहूँगा कि और कोई पूछना चाहता है कुछ एस्ट्रो के लिए, कुंडली के लिए, या श्रावण महीने के लिए, भगवान शंकर के लिए, कोई भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे लिख सकते हैं। और कम से कम हर हर महादेव जरूर लिखिए, भगवान शंकर का एक बार नाम भी उच्चारण करते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान शंकर को इसीलिए प्रिय है, और भगवान को श्रावण महीने में स्वर्ग के देवी देवता है, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्ग के देवता, बैकुंठ में रहने वाले बैकुंठवासी, साकेत धाम में रहने वाले साकेतवासी, स्वर्ग एवं बैकुंठ एवं साकेत एवं गोलोक धाम में रहने वाले गोलोकवासी, ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्म आदि देवतागण। हाँ जी, इस प्रकार से जितने भी लोक हैं उन सभी लोक में रहने वाले देवता अपने अपने लोग अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके कैलाश पर्वत में जाते हैं और श्रावण महीने में निरंतर भगवान शंकर का ध्यान पूजा अभिषेक करते हैं महाराज। मैं आप सभी हिंदू और सनातनियों को कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा विष्णु एवं इंद्र गंधर्व माता रानी इत्यादि सभी देवतागण मिलकर के शिव को जलार्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अपना घर अपना स्वर्गलोक बैकुंठ लोक छोड़ करके शिवलोक में आ जाते हैं, कैलाश पर्वत में आकर के शिव की पूजा करते हैं, देवता लोग भी। तो हमारा भी फर्ज है हम शिव की पूजा करें श्रावण महीने में। अगर शिव जी का पूजा नहीं किया, हम मंदिर नहीं गए, हम मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना नहीं करते, तो आप भूल जाओ कि आपके बच्चे करेंगे आगे जा कर के, असंभव है। और ये गलती की कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे नालायक लोग भी हैं, घर के पास के जो केदारनाथ है उसके पास जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बाहर जाके घूम के आते हैं, केदारनाथ का दर्शन कर लिया। ये डफर लोग हैं। अरे भैया, पहले आपके घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पे तो जाओ, जलार्पण तो करो। तो आगे जैसे अभी बात करेंगे, जैसे मैं आपको बोला कि बृहस्पति को जो करना चाहते हैं वो ये उपाय करें। जैसे आगे एक प्रश्न मुझे आया शुक्र के लिए, तो अभी हम शुक्र की बात करने जा रहे हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र। अगर आपका शुक्र ग्रह अगर खराब है, अगर आपके कुंडली में शुक्र 6th हाउस में बैठा है, अगर आपके कुंडली में 6th हाउस में बैठ करके शुक्र नीच हो जाता है लग्न कुंडली में, अगर आपका शुक्र की महादशा या अंतरदशा या प्रेंतर दशा या सूक्ष्मतर दशा चल रहा है और शुक्र के कारण आपको कहीं ना कहीं परेशानी बन रही है, तो शुक्र जब खराब होता है तो क्या इफेक्ट करता है, पहले आप ये जानिए। शुक्र जब खराब होता है तो आपकी प्रसिद्धि को कम करता है। शुक्र खराब होता है आपके चल रही बिजनेस को डाउन करने की कोशिश करता है। शुक्र खराब होता है पति पत्नी में आपस में अनबन करवाता है। शुक्र खराब होता है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में युद्ध करवाता है। अगर आपका शुक्र खराब है, आपके शरीर में जो है पिंपल्स निकलते हैं, चेहरा खराब हो जाता है, कोई ना कोई फुंसी फुड़ा या चिकन पॉक्स चेहरे पे निकलता है। अगर आपका शुक्र खराब है, आपके शरीर से बदबू आता है। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप टाइम पे न नहाएंगे, न ही अच्छे कपड़े पहनेंगे। अगर आपका शुक्र खराब है, बैंक बैलेंस स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए शुक्र का ये जो है पहचान है, अगर हमारा शुक्र खराब है तो इसको ठीक कैसे किया जाए। शुक्र को खराब करने की, शुक्र जो खराब है उस खराब को अच्छा करने के लिए हम इसी श्रावण महीने में क्या करें, दही ले लें। दही लेकर भगवान शिवलिंग में जाएं, घुटने टेक करके बैठें और उस दही में थोड़ी सी मुस्कपूर रख लें। मुस्कपूर, जिसको हम कपूर कहते हैं, कपूर उस दही में डालें थोड़ा सा, और भगवान शंकर को अपने हाथ से ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः ये बोलते हुए खूब मलें। दोनों हाथ से खूब जोर जोर से मलें, जैसे साबुन लगा के हम मलते हैं अपने शरीर को, ऐसे ही मलें। इस तरीक़ा से मलते हुए दही से स्नान कराएं, उसके बाद जल से स्नान करा दें और सफ़ेद फूल भगवान शंकर को अर्पण करें। सफ़ेद फूल अर्पण करें, थोड़ी सी सफ़ेद चावल अर्पण करें और भगवान को सफ़ेद तिल 3 दाना 5 7 या 11 या 13 दाना अर्पण करें। और मंत्र ये बोलना है जो आपको बताए, ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः। ये अगर आपने कर दिया आपका शुक्र बलवान होगा। लेकिन श्रावण महीने में जरूर करिए। श्रावण महीने में एक बार भगवान शंकर को जल चढ़ाने से 1000 बार जल चढ़ाने का फल मिलता है सज्जनों। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि श्रावण महीने में ये उपाय करें और इस उपाय करके लाभ लें, फायदा ले लें। इससे अब आगे बात करते हैं शनि देव के लिए। अगर आपके कुंडली में शनि ग्रह खराब है, अगर आपके कुंडली में शनि नीच है, जैसे कि लग्न में शनि नीच है, मेष राशि में अगर शनि बैठा आपके लग्न कुंडली में तो नीच है, या फिर मंगल के साथ कहीं बैठा हो शनि, वो नेगेटिव प्रकोप दे रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं शनि छठे घर में बैठ करके नीच दृष्टि डाल रहा हो, तो सज्जनों उस टाइम पे आपने क्या करना है, शनिवार के दिन
काला या नीला कपड़ा पहनना है। काला या नीला कपड़ा पहन करके आपने एक सुंदर गड़वी में या डोलू में जो है आपने जल भरना है और उस जल में काला तिल डालना है। काला तिल, काली माँ की दाल 3, 5, 7 या 11 या 13 दाने डालना है और शमी के फूल डालना है। अगर फूल नहीं मिलते, शमी वृक्ष के पत्र डालना है और शमी के पत्र डाल करके आपने शिवलिंग में जा करके दक्षिण की तरफ मुँह करके ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पण करना है। ये करके देखिए, आपका शनि उसी वक्त, उसी समय, उसी घड़ी, उसी पल शांत हो जाएगा और आपके ऊपर विशेष कृपा करेगा। शनि जब कृपा करता है, शनि इज मनी, शनि बहुत कुछ देता है और शनि की दशा जब आता है हमारी कुंडली में तो माला माल भी करता है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये उपाय करें और इससे लाभ लें। ऐसे हम आगे बात करते हैं राहु की अगर आपको प्रकोप चल रहा है, राहु आपका 11वें घर में नीच होकर के बैठा है या शत्रु के साथ कहीं लग्न कुंडली में बैठा हो या नीच दृष्टि डाल रहा हो या राहु के प्रताड़ित से आप प्रताड़ित हैं या राहु की दशा, अंतरदशा, मध्य दशा, सूक्ष्मतर दशा या इत्यादि कोई दशा से ग्रसित हैं, तो आपको मैं बड़ी सुंदर उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। गौमूत्र लें और गौमूत्र हो सके तो काली रंग की गौमूत्र होना चाहिए, काली गाय की गौमूत्र लें और उस गौमूत्र में थोड़ी सी कोयला लें। कोयला को पानी में रगड़ करके या किसी पत्थर में रगड़ करके उसका चूर्ण उस पानी में मिलाएं और उस पानी में मिला करके आप जो है भगवान शंकर के साथ में बैठ करके घुटने टेक करके आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः इस मंत्र का आपने जाप करना है। अगर आपने ये कर दिया, आपका राहु उसी वक्त नॉर्मल हो जाएगा। और राहु शेयर मार्केट के लिए बहुत बेनिफिट भी देता है। अगर राहु जिसका खराब है वो ये पहचाने कि आपके घर में बिजली के सामान बहुत खराब होते हैं। राहु खराब होने से क्या होता है? करंट लगता है। राहु खराब होने से क्या होता है? घर में अचानक से आग कांड, अग्निकांड हो जाता है। राहु खराब होने से चोट इत्यादि लगता है। तो इस प्रकार से आप समझें कि आपका राहु खराब है तो ये उपाय जरूर करें और इसका लाभ जरूर लें। ऐसे हम बात करते हैं अब केतु का। अब केतु कुंडली में कहीं बैठा हो, केतु कहीं नीच हो या कहीं पे उच्च बैठा हो या केतु की प्रताड़ित से आप कहीं ना कहीं परेशान हैं या केतु की दशा से आप परेशान हैं। और केतु खराब होने से क्या होता है? बोले हड्डी संबंधी परेशानी बनती है, पत्थरी हो जाती है, कुत्ता काटता है केतु खराब होने से, तो एक्सीडेंट भी होता है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहता है, हड्डी में परेशानी करता है, गठिया देता है, बीमारी में केतु के प्रभाव से गठिया बनता है, हड्डी संबंधी बीमारी, जॉइंट्स पेन होते हैं। तो केतु के प्रभाव से अगर आपको ये संबंधी परेशानी है तो आप उपाय करें। उपाय क्या करें? दुर्वा को कूटें, दुर्वा यानी खब्बल को कूट करके उसका रस निकालें और रस निकाल करके वो भगवान शंकर के पास जाएं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सक्के तवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वो आप वहाँ पे अर्पण कर दें। आपका केतु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये मैंने 9 ग्रह के लिए आपको उपाय बताया श्रावण महीने में, और श्रावण महीने में आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि श्रावण जैसा कोई महीना नहीं है। श्रावण में अगर एक बेलपत्र भी चढ़ाते हो तो 1000 बार बेलपत्र चढ़ाने का लाभ मिलता है। और श्रावण महीने में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप श्रावण महीने में दही अर्पण करते हो तो वाहन का सुख, जमीन का सुख और पशुधन का प्राप्त हो जाता है। और शिवलिंग में गंगाजल अर्पण करते हो तो जीवन में समस्त सुखों का लाभ मिलता है और सभी दुख नाश होता है गंगाजल चढ़ाते हैं। शिवलिंग में अगर सरसों का तेल अर्पण करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु मर जाता है या डिप्रेशन में हो जाता है या एंजाइटी में हो जाता है या पागल हो जाता है या शत्रु को कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे ही शिवलिंग में अगर शहद का अर्पण करते तो जातक का अगर आप का गला खराब रहता है तो वाणी शुद्ध हो जाता है और उसका समाज में बहुत उत्कृष्ट नाम प्राप्त होता है शहद चढ़ाने से। ऐसे ही धतूरा अगर चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर तो धतूरा चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे चमेली का फूल अर्पण करते हैं तो जीवन में सुख साधन यानी कि गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि का लाभ मिलता है। ऐसे ही भगवान शंकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पण करते हैं तो
तो जीवन के सारे संकट, कोर्ट केस इत्यादि दूर हो जाते हैं। ऐसे शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाने से, आंकड़े का फूल अर्पण करने से पितरों के लिए बहुत शुभ माना गया है कि पितर अगर आपके कहीं ना कहीं परेशान हैं या कहीं भटके हुए, उनको वहाँ से छुटकारा मिलता है। इसीलिए हम शिवलिंग में आंकड़े का फूल चढ़ाएं, आँख का फूल चढ़ाएं। ऐसे शिवलिंग में चावल अर्पण करने से धन की वृद्धि होता है, लेकिन ध्यान रखना चावल जो है कटे हुए नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर आंवला चढ़ाए, आंवले का जो अचार हम खाते हैं, आंवला चढ़ाइए। उससे क्या होगा, आपकी उम्र लंबी होती है और आयु की वृद्धि होती है। ऐसे शिवलिंग में चंदन अर्पण करें। चंदन यानी कि हम रगड़ करके भगवान शंकर के माथे में तो लगाते हैं, लेकिन एक चंदन लेकर के शिवलिंग में चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए, वहाँ पे अर्पण कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती रहती है। और ये नेता लोगों को अवश्य करना चाहिए। ऐसे शिवलिंग में इत्र अगर चढ़ाते हैं, इत्र यानी सेंट, परफ्यूम चढ़ाते हैं, तो आपका धर्म कर्म में विशेष रुचि होता है और तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होती है। ऐसे शिवलिंग में अगर घी का अर्पण करते हैं, तो घी का अर्पण करने से तेज और वीर्य, स्पॉम्स यानी कि हमारे शरीर की दुर्बलता दूर होता है और हमारे वीर्य में तेज और व्यक्ति में तेज और चेहरे में चमक प्राप्त होती है। ऐसे शिवलिंग में भांग अगर हम अर्पण करते हैं तो समस्त बुराइयां दूर होते हैं। और शिवलिंग में अलसी का फूल अर्पण करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा, देवी देवताओं की कृपा, शंकर, महादेव, गौरी, गणेश, कार्तिकेय, नंदी एवं समस्त देवी देवताओं का जो है कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही मन चाहे जीवन साथी यानी कि लव मैरिज में लाभ करना चाहते हैं या अपने मन चाहे प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके लिए बेल का फूल या बेल का फल ये अर्पण करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। भगवान शंकर को कुछ भी न मिले, अगर केवल हम जल भी चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही अगर आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं है तो गन्ने का रस अर्पण करें। आपके बिजनेस में कोई परेशानी आ रही है, नारियल का पानी लेकर के अर्पण करें। आपके घर में आपस में टकराव है, आपस में अगर आपको मतभेद है, आपस में परिवार में अनबन है, कोई किसी के साथ बात नहीं करता, एक दूसरे की कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है परिवार में, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए 5 प्रकार के फल लें, 5 प्रकार के अलग अलग फल लें, उसका रस निकालें और रस निकाल करके भगवान शिवलिंग में अर्पण करें। ऐसे अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है, कोई बड़ा बीमारी है और वो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए आप क्या करें, दुर्वा लें। और दुर्वा में कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई पीले रंग का पत्ता नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, लूला लंगड़ा पत्ता नहीं होना चाहिए। और दुर्वा खब्बल को लेकर के भगवान शंकर को नमः शिवाय बोलते हुए 21 या 31 दुर्वा अर्पण करें लगातार रोज। ऐसे अगर आपको कोई चमड़े की संबंधी अगर परेशानी है, अगर चमड़े संबंधी परेशानी है, तो भगवान शंकर को रुई अर्पण करें। रुई अर्पण करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, विद्या अध्ययन नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में फेल हो रहा है, या पढ़ाई में परेशानी आ रही है, या पढ़ाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, पढ़ाई में अगर कुछ परेशानी है, तो श्रावण महीने में रोज़ शक्कर दीजिए। और शक्कर चीनी नहीं होना चाहिए, देसी शक्कर होना चाहिए, गुड़ का देसी शक्कर दीजिए। और देसी शक्कर अपने हाथ से भगवान शिवलिंग में मले और ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीम सरस्वती नमः इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए वो भगवान शंकर को अर्पण करें। ये करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये बात ही श्रावण महीने का विशेष। अभी मैं इस संदर्भ में बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, सज्जनों, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम राम के वंशज हैं और राम कृष्ण जैसे हमारे भगवान हैं, तो उनकी परंपराओं को हमको बरकरार रखना है। हमको मंदिर रोज़ जाना चाहिए और हमको भगवान का पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा, पूजा पाठ तो हमको करना चाहिए, लेकिन दलालीपन नहीं करना चाहिए। दलाली समझ रहे हो ना? और दलाली मतलब चुगली नहीं लगाना चाहिए, किसी का चुगलखोर नहीं बनना चाहिए, इधर उधर की बात करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम चुगली लगाएंगे, निंदा करेंगे, इधर उधर किसी न किसी की बात करेंगे और भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का पाठ करेंगे, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए सज्जनों, निष्काम भाव से अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, बुरे कर्म, बुरे सोच को त्याग दें और श्रावण महीने को एक दिन भी मिस न करें। श्रावण में रोज़ भगवान शंकर की, शिव की पूजा करें। बहुत पावरफुल महीना है, आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
और मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। जब मैं 9 साल की उम्र में अपने घर को त्याग करके मैं वृंदावन गया था, मैं तब से श्रावण महीने का पहली बार कथा वृंदावन में सुना था। और आज मैं स्वयं यहाँ पे कथा सुनाता हूँ श्रावण महीने की। तो बहुत बहुत ही भयंकर वर्णन है। और इस श्रावण महीने की कथा को, श्रावण महीने के महत्व को भगवान ब्रह्मा को कहने के लिए 1 करोड़ मुख लेना पड़ा था। 1 करोड़ मुख लेकर के ब्रह्मा जी को ये कथा करना पड़ा था, तब भी ये कथा कंप्लीट नहीं हुई थी। इतना बड़ा महत्व है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि श्रावण महीने में खूब पूजा पाठ करें, शिव जी की खूब पूजा पाठ करें, इसको गवाएं नहीं, सुबह और शाम भगवान का नाम लें, दुनियादारी को थोड़ा सा परे करें। क्योंकि भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, इंद्र, गंधर्व इत्यादि सब लोग बैकुंठ को, स्वर्ग को छोड़ करके भगवान शिव लोक में जा करके शिव की पूजा करते हैं। तो क्या हम 10 मिनट अपना घर छोड़ करके मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते? हम सुबह जा कर के हवन नहीं कर सकते? हम शाम को जा कर के कथा नहीं सुन सकते? और इतना भी नहीं कर सकते तो हमारे जैसा गया गुजरा डंगर कोई नहीं है। ठीक है, क्या हाल हो रहा है अभी समाज में आप सभी जानते हैं। लोगों में क्या भयभीत और क्या दुर्दशा हो रही है आप सभी समझ रहे हैं। तो मैं आप सभी को ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि रात्रि का समय है। मेरा बड़ा मन हुआ कि आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि जिसको हम कहते हैं, और वो दिन पड़ा तो मेरा मन हुआ कि मैं एक बार लाइव जाऊं और लाइव जा कर के आप सभी से बात करूं। और कोई क्वेश्चंस हो आप सभी का तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपका मैसेज कमेंट्स को पढ़ करके ज़रूर उसका उत्तर देने की प्रयत्न करूँगा। और आप सभी से कहूँगा कि सनातनियों, हिंदुओं, एकत्रित हो जाओ। और आपको तोड़ने के लिए, आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, आपके पथ को विचलित करने के लिए नाना प्रकार के दुष्ट लोग घूम रहे हैं। और उस दुष्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो हुलुलिया वाले भी हैं। हुलुलिया इन द सेंस जो क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से भी बचें। और कुछ हिंदू लोग भी हैं जो दलाल बन के घूम रहे हैं और जो अच्छा हिंदुत्व की बात करता है उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं। आजकल सब लोग नेता बनने के चक्कर में, नेतागिरी का ABC नहीं मालूम है, लेकिन वो नेता बनने के प्रयत्न कर रहा है। और उसको देश दुनिया का कोई अता पता नहीं है, समाज का अता पता नहीं है, कुछ रुपए में बिक जाता है। ऐसे लोगों को नेता बनने मत दीजिए और अच्छे लोग चुनिए। और अपने समाज में कट्टरता रहिए, हिंदुत्व को कभी भी छोड़ने की कोई बात करता है डट के मुकाबला करिए, सनातनी धर्म का पालन करिए। और मंदिर, गुरुद्वारा में आप लोग जाएं और अपने गुरु परंपरा का जो दिव्यता है उस चीज़ को बरकरार रखें। गुरु परंपरा के अस्तित्व को बर्बाद करने की प्रयत्न न करें। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, और जो धर्म की रक्षा करता है उसको धर्म बचा लेता है। इसीलिए कुछ अधर्मी होते हैं, मोटे मोटे माला पहन करके, मोटे मोटे टीका लगा कर भी घूमते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में दलाल होते हैं। उन लोगों से ज़रूर बचें। और कोई अच्छे सनातनी हैं उनके साथ खड़े रहें, उनकी सपोर्ट करें, उनके कंधे से कंधे मिला करके धर्म, सनातन, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाएं और अपनी समाज के लिए अपना प्रयत्न करें। आप अभी समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि कठुआ में, जम्मू में आतंकवादी बहुत घूम रहे हैं। तो अभी ये आतंकवादी नहीं है। मैं इस विषय में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। चलो, हम लोग श्रावण महीने की महत्व की तो मैंने आपको बताई, कुंडलियों के टेवे के बारे में भी बताई, ग्रहों के बारे में भी बताई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं क्योंकि मेरा भी फर्ज है। मैं क्योंकि यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे रहता हूँ और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मैं यहाँ के ज़मीन के लिए, यहाँ की भूमि के लिए, कठुआ के लिए, सांबा के लिए, जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? क्योंकि कहीं कश्मीर जैसा हाल हमारा जम्मू का ना हो जाए। कश्मीर में जैसे कश्मीरियों को भागना पड़ा वैसे ही हाल कहीं हमारा इधर जम्मू में ना हो जाए। क्योंकि हिंदुओं को मैं देख रहा हूँ, हिंदुओं में एकता नहीं है, एक दूसरे में खींचने में लगे हुए हैं, बिकने में लगे हुए हैं। ऐसा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा दुर्दशा है। अभी आप सभी सुन रहे हैं कि आतंकवादी आए हैं और 60 आतंकवादी आए हैं। और यहाँ के जो रिटायर्ड DGP हैं वैद साहब, उन्होंने भी बहुत सुंदर टिप्पणी दिया हुआ है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे घुस गई है। और वो आर्मी क्या करेगी, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको अपने
साथ ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पे युद्ध करवाने की कोशिश भी करेगी। उसके लिए आवाज़ कौन उठा रहा है? आज 60 दिन हो गए हैं, 60-70 दिन हो गए हैं, 1.5-2 महीना हो गया है, और अभी तक मुझे नहीं लगता कोई नेता ने कोई आवाज़ उठाया हो, ना ही कोई किसी लीडर्स ने या कोई नेता ने या कोई किसी नेतागण ने उसके लिए आवाज़ उठाया हो, मुझे नहीं लगता। तो कुछ लोग तो मर भी गए, हमारे सेना मर गए, हमारे सोल्जर्स मर गए, पुलिस वाले मर गए, कुछ गांव के लोग भी मर गए। अभी कुटा में गला रेत करके मार दिया था। तो ये सब चीज़ हो रही है, तो आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ कौन बुलंद करेगा? सरकार से मांग कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो हम लोग किस में लगे हुए हैं? एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, दलाली करने में लगे हैं, हम कुछ पैसों में बिकने लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग क्या काम करेंगे और आप लोगों की क्या मदद करेंगे? तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। दो मुख वाले नहीं, बेशक कड़वा बोले, टू द पॉइंट बोले, लेकिन पीठ के पीछे वार न करे, ऐसे लोगों से संगत बना के रखें। क्योंकि अभी हिंदुओं के शरीर में खून नहीं है, अभी हिंदुओं के शरीर में पानी भर चुका है। तो ऐसे पानी भरे हुए हिंदुओं से दूर बनाइए। और काफ़ी अच्छे हिंदू लोग हैं, कट्टर हिंदू लोग हैं, जो अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जान देने वाले हिंदू भी हैं हमारे साथ। काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, जिसके कारण थोड़ा सा टिका हुआ है धरती। तो ऐसे मेरे भाइयों का, ऐसे कट्टर हिंदुओं का, ऐसे सच्चे सनातनियों को साथ दीजिए। और जब भी ऐसा कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ एकत्रित होना पड़े, तो एकत्रित होने की भी दम रखिए। कब तक आप अपने घर में, दुकानों में, बिजनेस में पैसे इकट्ठा करते रहोगे? और किसके लिए करोगे भैया? कश्मीर वाला हाल हो गया तो तुम्हारे बच्चे सब भाग जाएंगे यहाँ से, तुम्हारे घर यहीं पे पड़ा रह जाएगा, तुम्हारे मार्बल और टाइल लगा के रखा है वो सब इधर ही धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए बहुत हो गया, पैसा इकट्ठा कर लिया। अब समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपना पुरातन गुरु परंपरा के लिए थोड़ा समय निकालिए और आवाज़ बुलंद करिए। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। और बहुत दूर दूर से मेरे भगत जगत, मेरे संबंध लोग जुड़े हुए, अनीसा गौतम, अश्विनी खजूरिया, रविंद्र जी, रवि ठप्पा जी, बिश्ना से कृष्ण लाल जी, बब्बल सिंह जी, रिमी शर्मा जी, वीरेंद्र कुमार जी, और सीमा जी, और रोशन शर्मा जी, राजन महाजन जी, सुरेश शास्त्री जी, सुनील गोपाली व काठमांडू से, और सुनील गोपाली जी भी लाइव में हमको देख रहे हैं, नरेश शर्मा जी, संदीप महाजन जी, रोहित जी, गणेश शर्मा जी, रोहित शर्मा जी, और बहुत सारे लोग, पंकज वर्मा जी, रोमी ठाकुर जी, राजन महाजन जी, सुमित शर्मा जी, सुषमा भोला जी, अभिनंदन खजूरिया जी, सुरपाल जायसवाल बॉम्बे से हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे गायकार हैं और बहुत धार्मिक हैं। संजय कुमार जी, राजीव वर्मा जी, चौधरी स्वर्ण सिंह, वाह, ये हमारा शेर है दयाले चक से, हर हर महादेव। अरुण शर्मा जी बहुत भगवान के और मस्त मौला आदमी हैं, और बहुत छोटी उम्र से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और आज ये एक दैविक शक्ति में लगे हुए हैं। अरुण शर्मा जी का मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और अच्छा काम आप करते रहें समाज के लिए, और सनातन की प्रचार ऐसे करते रहें। और कल्पना पहाड़ी जी, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को बचाओ। जम्मू को किसी की नज़र लग गई है। यहाँ के लोगों में इतना बदलाव और इतना चेंजेस, जो एक आवाज़ पे जम्मू इकट्ठा होता था बम बम भोले के टाइम में, वो भी हमने एक दौर देखा। तो दोबारा से वही समय आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिक्स से उठ करके कोई चीज़ है तो देश है, राष्ट्र है, नेशन है, जम्मू कश्मीर है, हम इसमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे श्रावण महीने में सबको पूजा पाठ करते हुए इन चीज़ों का ध्यान देना है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं संजीव बलौरिया जी और सुमित खजूरिया जी, शीतल देवी जी, मैं इन सभी का स्वागत करूंगा। तो हे सनातनियों, अपना धर्म मत छोड़ो और पूजा पाठ के लिए समय निकालो। अगर तुम लोग भी नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं करने वाले। और पश्चिमी संप्रदाय हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते जा रहा है, और कुछ लोग हैं
एक दूसरे का पैर खींच करके डुबाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सबको एक होना है, एकजुट होकर के चलना है और अपनी देश, अपना राष्ट्र, अपना समाज, अपनी संस्कृति, अपना धर्म और अपना सनातन के लिए एकत्रित होकर के एक आवाज़ में गूंजना है। और मोदी जी को भी बोलना है कि भैया अब बहुत हो गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हो, अब आपने हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित करना है। तो मेरी लाइट चली गई, तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे लाइट का बड़ा कट है, तो लाइट कटने के कारण भी बड़ा परेशानी है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी से भी अपील करना है कि अब तो भैया हिंदू राष्ट्र घोषित करो और हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर करो। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।